एक मिनट जी, मज़ीद गपशप पे जाने से पहले वैसे जी मैं हर वीडियो के साथ कहता तो हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग करते कोई नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ना आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये मैंने यूट्यूब के ऊपर ढूंढा है। एक और मज़े की बात है जी, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। चलें इसी बहाने से ना हमें इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिलेगा। अब मैं क्या बोलूँ, बहरहाल जी मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, एक इंपॉर्टेंट बात जनाब अली जो आज जर्मनी के पर्सपेक्टिव में हुई है वो ये हुई है। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। एक मिनट जी, मज़ीद गपशप पे जाने से पहले यहाँ पर जल्दी से जो है लकड़ रख लें और उसके बाद जनाब अली फिर बाकी की गपशप लगाते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी मज़ीद गपशप पे जाने से पहले लकड़ रख लें, क्योंकि आज मौसम जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो आपको इस वक्त बादल बादल नज़र आ रहे हैं ना जी, ये सिर्फ बादल नहीं है। टेम्परेचर इस वक्त राउंड अबाउट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माइनस में है, क्योंकि सुबह के टाइम स्नोफॉल हो रही थी जो मैं आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो जनाब लकड़ हमने ले ली अपनी स्टोरेज से। अब मैं इसको जल्दी से उसके अंदर रख लूँ और फिर हम बाकी की गपशप लगाते हैं। तो जनाब लकड़ डन। और मौसम की अगर मैं बात कर रहा था जी पहले, तो मामलात कुछ यहाँ पर ऐसे हैं कि जी हम जब यहाँ पर सुबह पहुँचे हैं तो स्नोफॉल हो रही थी, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और उसके बाद धूप निकली ही नहीं, मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट के लिए धूप निकली है। उसके बाद जनाब अली फिर मामलात जो है ना वो ठंडे ठंडे हैं। तो हम ये जो हमारा बेसिकली सिटिंग एरिया, हम इसको थोड़ा सा गर्म इसलिए रखते हैं हर वक्त, क्योंकि एक तो मुझे बहुत ठंड लगती है और दूसरा मेरी साथ जो गुड़िया है जी उसको भी बहुत ठंड लगती है। तो हम इसको ज़रा गरम गरम रखते हैं। और ये जो ओवन है जी, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो मज़ीद गपशप पे जाने जाने से पहले जनाब मैंडेटरी शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा ए के गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। वैसे जी मैं हर वीडियो के साथ कहता तो हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग करते कोई नहीं है और मेरे ख्याल से वीडियोस देखते भी कोई नहीं है। लेकिन चलें जी, कोई बात नहीं। मेरा काम है वीडियोस बनाना और वीडियोस पोस्ट करना। अगर आपको पसंद आए तो शुक्रिया, ना पसंद आए तो अप्रिशिएबल ये होगा मेरी तरफ से कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा और क्या पसंद आ रहा है, ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ पर ठीक जा रहा हूँ, कहाँ पर गलत जा रहा हूँ। इस मौके पर क्या कहते हैं जी, थैंक यू, वेलकम, डांके शोन, पिते शोन। अच्छा, अब मैंने आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करनी है। तो वो चीज़ है जी बेसिकली ये। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये तारे और ये सारा कुछ जी, ये टेम्परेरी है, ये ऐसा नहीं रहना। मैंने इस वॉल के लिए या हमने इस वॉल के लिए जी कुछ चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर की हुई हैं और हम वेट कर रहे हैं उनके रिसीव होने का। तो जैसे ही वो आएंगी वो इस वॉल के ऊपर लग जाएगा और उसके बाद फिर ये जितनी तारें शारें ये वो आगे पीछे के मामलात हैं जी, ये सारे फिर उसके ऊपर फिट हो जाएंगे। तो मुझे ख्याल ये इसलिए आया कि जी जब मैं लकड़ रख रहा था ओवन में तो उस फ्रेम के अंदर ये सारा कुछ भी आ रहा था। तो मैंने कहा ना आप कहते हो कि यार ये कैसे रहते हैं, मतलब कोई ये तरीका तो नहीं है रहने वाला। तो मैंने कहा जी हम क्लैरिटी दे दें कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जी हम नहीं रहते। ये सिर्फ टेम्परेरीली हमने अभी इसको रखा है ताकि हम इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आ, जैसी हमारी वो चीज़ें आएंगी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद जनाब दिस विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो जनाब अली, होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं ना आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस बात के ऊपर ना हंसेंगे नहीं और भाई का ना मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो जो लोग मुझे जानते हैं जी वो ये भी जानते हैं कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता। मुझे शुरू से आदत ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम शायद कोई पाकिस्तानी ड्रामा शौक से देखा था जब मैं स्कूल में था। वो तब आता होता था जी फाद मुस्तफ़ा का एक ड्रामा, मैं अब्दुल कादिर हूँ।
तो मेरे जो पुराने दोस्त हैं जो ये वीडियोस देख रहे हो, तो भाईजान मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हम इकट्ठे स्कूल में होते थे बीकन में। तो तब मैंने वो ड्रामा देखा था। उसके बाद से जी मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा। तो अब आप इसको ये समझें कि भाई इंतहाई फ़ारग है, या आप ये समझें कि भाई को कोई पता नहीं लग रहा, या आप ये समझें कि भाई के पास एंटरटेनमेंट की चॉइसेस ख़त्म हो गई, या चले जो भी समझें। मैंने जनाब अली एक अभी इस वक़्त मैंने एक ड्रामा जो है वो स्टार्ट मैं करने लगा हूँ, और वो ये है जी, ये वाला ड्रामा है जी। तो ये मैंने यूट्यूब के ऊपर ढूँढा है, और ये ग्रीन को पता नहीं कोई चैनल है जी, ये ऊट्स के ऊपर है, ये गुलाम बादशाह सुंदरी शायद है जी, गुलाम बादशाह सुंदरी। तो मैं आज इसके एपिसोड 1 से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, उम्मीद है मुझे कि मैं इस ड्रामे को एंड तोड़ तक, जहाँ तक तो ये आया हुआ है, वहाँ तक मैं इसको देखूँगा। हाँ, नहीं जी, करेक्शन करेक्शन सॉरी। मैंने बीच में एक ड्रामा देखा था परिज़ाद, वो मैंने शौक से पूरा शुरू से लेके एंड तक देखा था। तो उसके बाद जनाब अली मैं अब्दुल कादिर हूँ के बाद परिज़ाद, और परिज़ाद के बाद अब मैं ये जो है मैं शुरू करूँगा। तो होपफुली आई विल बी एबल टू वॉच दिस टिल द एंड, अगर तो मेरे पास टाइम रह गया, क्योंकि मेरे पास जी आज का दिन है या कल का दिन है। उसके बाद से हमने फिर हमारे इस सेमेस्टर के जो डिलीवरेबल्स वाले मामला हैं उनके ऊपर काम शुरू कर देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने इसके अभी तक एपिसोड जितने भी हैं, मुझे इसका जी कोई पता नहीं। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये जो है जी भाईजान, ये बोले भाई, तो इनकी वजह से, और इनकी वजह से, और इनकी वजह से इसलिए क्योंकि मैं इनके वालिद साहब का जो है एक्टिंग में परिज़ाद वाले टाइम से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उससे पहले का भी फ़ैन हूँ। तो सिर्फ जनाब अली इन 2 बॉयज़ की वजह से, ये बोले साहब और ये, इन दोनों की वजह से जी मैंने ये ड्रामा यूट्यूब पे ढूँढा है। तो देखते हैं फिर अब ये क्या है। मुझे तो कोई नहीं पता खैर इसका क्या है, लेकिन चलें देखते हैं जी ये क्या है। और ठीक है, चलें देखते हैं फिर क्या निकलता है इसमें से। ले भाईजान, 10 मिनट इनटू द ड्रामा, उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन की जी 10 मिनट हो गए मुझे ड्रामा देखते हुए, और मैं इसकी पूरी स्टोरी समझ गया हूँ। ये सेम स्टोरी लाइन है जी। एक बहुत अमीर हजरत, पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन टाइप, एक गरीब हजरत जो पॉलिटिशियन के साथ किसी कनेक्शन में, और एक लड़की का चक्कर। तो मुझे आज तक मैं शायद मैं इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता, कि मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तानी ड्रामों की जो स्टोरी लाइन है वो इन तीन चीज़ों के अलावा किसी चौथी चीज़ पे क्यों नहीं जाती। मतलब इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द पूरी पूरी कोई ड्रामा आप उठा के देख लें, स्टोरी लाइन रिवॉल्व करती है। और एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जनाब पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर जो ये एलीट कल्चर दिखाते हैं उसमें ये बॉडीगार्ड और गन मैनों वाला जो कल्चर है जी, ये क्यों इतना 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 सिंबलाइज़ करते हैं कि एलीट होने की ये निशानी है कि आपके साथ जनाब अली डाले हों और गनमैन हों और ये और वो मामला, तो मतलब इतना तामझाम हो, मेरी समझ से बाहर है। तो जी मैं अब आपको सच्ची बात बताऊँ, इंटरेस्ट मेरा लूज़ हो चुका है 10 मिनट में ही, ठीक है जी। और अब अगर मैं शायद इसको कंटिन्यू करूँ, और अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं सिर्फ़ उन 2 हज़रात की एक्टिंग की वज़ह से इसको शायद कंटिन्यू करूँ, क्योंकि भोले साहब की और जो दूसरे ज़ावियार साहब हैं जी, वो नुमान इजाज़ साहब के जो बेटे हैं, उनके मैं क्योंकि नुमान इजाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक्टिंग ख़त्म है, और भोले साहब तो वैसे ही मतलब, तो मतलब इन 2 बॉयज़ की एक्टिंग के लिए अगर मैं इसको देखूँगा तो मैं देखूँगा, ड्रामे की स्टोरी लाइन के लिए मैं इसको बिल्कुल नहीं देखूँगा। क्योंकि एक और मज़े की बात है जी, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है, चलें इसी बहाने से ना हमें इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिलेगा। अब ये ड्रामा मुझे जो लगता है, या ऐसे कोई भी ड्रामे जितने भी चैनल्स पे जो है, ये पाकिस्तान में आप समझ लें कि मीडिया के ऊपर आते हैं। मीडिया एज़ इन नॉर्मल जो टीवी देखने का टाइम होता है फैमिलीज़ का, ये ड्रामे उस वक़्त आते हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली जी, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है इस सारी चीज़ की, और पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक सिस्टम की और फैमिली सिस्टम की और आगे पीछे सारी चीज़ों की, तो जितना बड़ा मतलब मामलात को ख़राब करने में इन चीज़ों का हाथ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये यंग माइंड को इतना बुरे तरीके से डैमेज करता है। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ, ये प्राडो लैंड क्रूज़रें, 4-4 डाले, 8-8 गनमैन, जो कि खड़े ही नज़र आ रहे होते हैं कि एक्टर हैं। और इसके अलावा जी ये क्लास डिफ़रेंस, और क्लास डिफ़रेंस के अंदर ये सारे मामलात और आगे पीछे, तो
अब मैं क्या बोलूँ, बहरहाल जी मैंने जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन ये भी भाईजान वैसी स्टोरी लाइन है जैसी हर पाकिस्तानी ड्रामे की होती है। तो अब चलें, अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जी अगर तो कोई यंग लोग, कोई यंग गेमे पार्टनर ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसे ड्रामे देखते हैं, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, ये जो सब कुछ आपको ड्रामों में दिखाया जाता है जी, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी हमारी पाकिस्तान में जो गनमैन वाली जो क्लास है, वो बिल्कुल भी ऐसे ऑपरेट नहीं करती जी। और जो मामलात हैं वो ऐसे मामलात से बहुत डिफरेंट है। ये सिक्योरिटी एंड गनमैन और डाले और ये पाकिस्तान में जी बेसिकली एक वो कैटेगरी है जिनकी ज़रूरत है और जो अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। और एक वो कैटेगरी है जो सिर्फ़ ताम-झाम के लिए सड़कों पे ऐसे निकलते हैं, उनको एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई इन दोनों दुनियाओं के बीच में बड़ी अच्छे तरीके से चला भी है, और जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं चलता भी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ ये जो कुछ आपको ड्रामों में दिखाते हैं जी, इन सब चीज़ों का मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से बड़ा अच्छा नॉलेज है। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इन चीज़ों को देख के इंस्पायर ना हो, तो भाई की बात मान लें, आप अच्छे रहेंगे। इन चीज़ों को देख के बिल्कुल भी इंस्पायर ना हो, और ये लैंड क्रूज़रें और डाले और ये चीज़ें जो है ना, ये अमारत की निशानी नहीं होती, ये अमारत का सिंबल नहीं होता। तो मैं कहा चलें जी, ऑन अ लाइटर नोट ये भी आपके साथ मामलात शेयर करें। फिर अब यहाँ पर अब ये सारी बात हो रही है तो डिस्क्लेमर स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। डिस्क्लेमर स्टेटमेंट ये कि ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। हर बंदे की अपनी राय होती है, तो मैं आपके साथ सिर्फ अपनी राय शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस पे या अपनी, जिसको आप कहते हैं ना, नॉलेज पे और जिस समझ के ऊपर जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, मैं उस बेस के ऊपर जी बात कर रहा हूँ। तो कोई ऑफेंड ना हो जाए ये बात सुन के। बहुत अच्छा है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जिनके लिए है, आप देखें, इंजॉय करें, फुल ऑन A1। और वो क्या कहते हैं जी, खुश रहें। तो ड्रामे की डिसअपॉइंटमेंट वाली गेमें तो जनाब मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। और वही मैंने आपको जो बात की थी ना कि आई हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मैं वाक़ई लूज़ कर चुका हूँ। लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा फर्दर आगे देखा है, क्योंकि बॉयज़ की एक्टिंग जो है ना वो उसमें वाक़ई अच्छी है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी ड्रामे किसी और स्टोरी लाइन पे क्यों नहीं बनते जी, बट चलें, कोई बात नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात जनाब अली जो आज जर्मनी के पर्सपेक्टिव में हुई है, वो ये हुई है कि हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेज़ ग्लोबली जो हैं वो हाई हो गई हैं, स्ट्राइक कर गई हैं। तो उसके अंदर जनाब अली हमारे इधर जर्मनी का एक नेबर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या होता है कि दिन में एक बार जो फ्यूल प्राइस है वो चेंज होती है। तो जर्मनी के अंदर भी ये सजेशन आया था डिसीजन मेकिंग लेवल पे कि ऑस्ट्रिया वाला मॉडल फॉलो करके तो फ्यूल प्राइसेस जो इंस्टेबिलिटी है, जो ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इनको थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए। तो जी आज से गालिबन ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी थी, और उसमें हुआ क्या कि आज प्राइसेस एक दफ़ा ही चेंज हुई, लेकिन रिकॉर्ड लेवल पर वो चेंज हो गई और वो रिकॉर्ड लेवल पर हाई हो गई। मतलब कि जो डीज़ल आज के दिन में जो कुछ जगहों के ऊपर बिका है जी, वो 2 यूरो 30-35 तो नॉर्मल चल रहा था, 30-32। आज जनाब अली वो 2.40, मतलब 2 यूरो 40 सेंट, 2 यूरो 42 सेंट, 40-42 सेंट तक भी गया है। तो जनाब अली इसके ऊपर अब नए सिरे से कोई बातचीत शुरू हो रही है और होगी। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में ये कैसे अनफोल्ड करेगा। आज के हिसाब से तो मामलात जो है ना वो कुछ ऊपर-नीचे इस तरह के रहे हैं कि प्राइस हाइक, प्राइस इंक्रीज़ आज एक रिकॉर्ड लेवल को टच कर गया। मैं कहा जी ये भी आपके साथ शेयर करें कि फ्यूल प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट होती फ़िलहाल तो जो है ना वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, बट चलें, हम भी सारी दुनिया के साथ ही हैं जी, और ये मसला इस वक़्त सारी दुनिया में ही है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में ये कैसे बेहतर होता है और कैसे फ़ोल्ड होता है। तो इसी के साथ जनाब फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।